मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का डिक्टेशन आपको थोड़ा सा लेट मिल सकता है क्योंकि समय का अभाव है, हमारे कुछ काम थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। और रही बात आउटलाइंस की, तो हम प्रयास करेंगे कि आउटलाइंस इसी में एक्सप्लेन करने का प्रयास करें, क्योंकि समय थोड़ा सा कम होता है तो हम डिक्टेशन अपलोड कर देते हैं। डिक्टेशन को रिकॉर्ड करना वो ज़्यादा इजी होता है एज़ कंपेयर टू आउटलाइंस बनाना, फिर इसकी फ़ोटो क्लिक करना, फिर इन दोनों को मर्ज करना, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हम प्रयास करेंगे। कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आप आउटलाइंस का एक्सप्लेनेशन भी इसी वीडियो में चाहते हैं या फिर जैसा कि टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा रहा है वैसा ही आपको सुटेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की हर दूसरे महीने होने वाली बैठक इस बार नहीं हो सकी। यह कोई मामूली सूचना नहीं है। मंगलवार यानी 29 सितंबर से शुरू होकर इसे 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन सोमवार को ही रिजर्व बैंक की तरफ से बैठक स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी गई। आधिकारिक तौर पर न तो इसकी कोई वजह बताई गई है, न ही यह सूचना दी गई है कि बैठक कब तक के लिए टाली गई है। माना जा रहा है कि बैठक टलने का कारण इस कमेटी के बाहर सदस्यों की समय पर नियुक्ति न हो पाना है। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 आरबीआई के अंदर होते हैं और 3 इससे बाहर के। पैरा। आरबीआई से बाहर के तीनों सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इनका कार्यकाल 4 साल का होता है। एमपीसी की व्यवस्था अक्टूबर 2016 से शुरू हुई, तो इन तीनों सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया और अगस्त में हुई एमपीसी की पिछली बैठक के बाद तीनों इस कमेटी से हट गए। इसके बाद स्वाभाविक तौर पर अपेक्षा की जा रही थी कि सरकार इनकी जगह 3 नए सदस्यों को मनोनीत कर देगी, लेकिन उसकी तरफ से अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकी है। नतीजा यह कि देश की मौद्रिक नीति तय करने वाली इस कमेटी की बैठक निर्धारित समय पर नहीं हो सकी और यह भी नहीं पता कि आगे कब होगी। ध्यान रहे, एमपीसी की बैठक बैंकिंग व्यवस्था के ही लिए नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है। कारण यह कि इसमें रिजर्व बैंक इकोनॉमी में नकदी का सुनिश्चित करने तथा मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख ब्याज दरें तय करता है। साथ ही देश की आर्थिक स्थिति का वस्तुगत आकलन भी पेश करता है, जिसके आधार पर निवेशक अपना रुझान
तय करते हैं। पैरा कोरोना और लॉकडाउन से उपजी चुनौतियों को ध्यान में रखें तो एमपीसी की इस बार वाली बैठक कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। रिजर्व बैंक ने कर्जों की ईएमआई टालने जैसी कुछ रियायतें भी घोषित कर रखी हैं। इनके प्रभावों का सटीक आकलन होना जरूरी है ताकि बैंकों द्वारा इन्हें बंद करने या आगे बढ़ाने का फैसला लिया जा सके। साफ है कि एमपीसी की बैठक न हो पाना एक ऐसी अनिश्चितता को जन्म दे रहा है जो किसी आर्थिक तर्क से नहीं उपजी। यह सरकारी लापरवाही से या किसी विचित्र तर्क के झोंके में अर्थव्यवस्था पर बाहर से लादी गई है। वैसे भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में ढिलाई का संदेश जाना किसी सरकार के लिए अच्छा नहीं होता। एनडीए 1 के दौरान लोकपाल की नियुक्ति में हुई करीब 5 साल की देरी पर आज भी सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार तीनों नियुक्तियां जल्द करेगी और एमपीसी की बैठक को लेकर बनी अनिश्चितता ज़्यादा लंबी नहीं खिंचेगी। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो हाँ, एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोगों को एक टास्क, छोटा सा टास्क मेरी तरफ से कि आप जिस भी प्रणाली हो, ऋषि प्रणाली या जैन या फिर कोई भी प्रणाली, तो जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है आउटलाइंस का, तो आप वहाँ पे इनके जो कठिन वर्ड्स आपको आउटलाइंस के लगे उसके कॉपी में नोट डाउन करें और उसकी आउटलाइंस जिस प्रणाली में आप बना रहे हैं उस प्रणाली का ऊपर नाम लिखें। ओनली प्रणाली का ही नाम लिखें, तभी आपकी अप्रूव की जाएगी पोस्ट को। आउटलाइंस वाले ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। स्टार्ट। रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की हर दूसरे महीने होने वाली बैठक इस बार नहीं हो सकी। यह कोई मामूली सूचना नहीं है। मंगलवार यानी 29 सितंबर से शुरू होकर इसे 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन सोमवार को ही रिजर्व बैंक की तरफ से बैठक स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी गई। आधिकारिक तौर पर न तो इसकी कोई वजह बताई गई है, न ही यह सूचना दी गई है कि बैठक कब तक के लिए टाली गई है। माना जा रहा है कि बैठक टलने का कारण इस कमेटी के बाहरी सदस्यों की समय पर नियुक्ति न हो पाना है। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 आरबीआई के अंदर होते हैं और 3 इससे बाहर के। आरबीआई से बाहर के तीनों सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इनका कार्यकाल 4 साल का होता है। एमपीसी की व्यवस्था अक्टूबर 2016 से शुरू हुई तो इन तीनों सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया
और अगस्त में हुई एमपीसी की पिछली बैठक के बाद तीनों इस कमेटी से हट गए। इसके बाद स्वाभाविक तौर पर अपेक्षा की जा रही थी कि सरकार इनकी जगह 3 नए सदस्यों को मनोनीत कर देगी, लेकिन उसकी तरफ से अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकी है। नतीजा यह कि देश की मौद्रिक नीति तय करने वाली इस कमेटी की बैठक निर्धारित समय पर नहीं हो सकी और यह भी नहीं पता कि आगे कब होगी। ध्यान रहे, एमपीसी की बैठक बैंकिंग व्यवस्था के ही लिए नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है। कारण यह कि इसमें रिजर्व बैंक इकोनॉमी में नकदी का सुनिश्चित करने और मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख ब्याज दरें तय करता है। साथ ही देश की आर्थिक स्थिति का वस्तुगत आकलन भी पेश करता है, जिसके आधार पर निवेशक अपना रुझान तय करते हैं। कोरोना और लॉकडाउन से उपजी चुनौतियों को ध्यान में रखें तो एमपीसी की इस बार वाली बैठक कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। रिजर्व बैंक ने कर्जों की ईएमआई टालने जैसी कुछ रियायतें भी घोषित कर रखी हैं। इनके प्रभावों का सटीक आकलन होना जरूरी है ताकि बैंकों द्वारा इन्हें बंद करने या आगे बढ़ाने का फैसला लिया जा सके। साफ है कि एमपीसी की बैठक न हो पाना एक ऐसी अनिश्चितता को जन्म दे रहा है जो किसी आर्थिक तर्क से नहीं उपजी। यह सरकारी लापरवाही से या किसी विचित्र तर्क के झोंके में अर्थव्यवस्था पर बाहर से लादी गई है। वैसे भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में ढिलाई का संदेश जाना किसी सरकार के लिए अच्छा नहीं होता। एनडीए एक के दौरान लोकपाल की नियुक्ति में हुई करीब 5 साल की देरी पर आज भी सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार तीनों नियुक्तियां जल्द करेगी और एमपीसी की बैठक को लेकर बनी अनिश्चितता ज़्यादा लंबी नहीं खिंचेगी। डिक्टेशन समाप्त हुआ। एक छोटा सा संदेश अगर आप लोग बियर कर पाए यानी बर्दाश्त कर पाए तो आजकल का जो माहौल है उसमें मैं थोड़ा सा ये उपदेश या संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप बॉयज़ हैं तो बी पोलाइट। एज अ गर्ल आप पोलाइट तो रहती ही हैं, लेकिन अगर आप बॉय हैं तो प्लीज़ लड़कियों से थोड़ा अदब से बात करें और बोलने से पहले सोच लें कि आप क्या बोल रहे हैं और ये आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा या नहीं, क्योंकि अगर एक बार मुंह से बात निकल जाती है तो उसे वापस लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप प्लीज़ एक बार ध्यान रखें। और अगर आप किसी भगवान का अनुसरण करते हैं तो सिर्फ पूजा पाठ करना ही अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सारी चीज़ें गॉड या भगवान सब देख रहे हैं। तो आप अगर किसी और के सामने दिखावा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं। आप मन से अच्छे बनिए और कभी भी मुंह से कोई भी बुरी बात ना निकालें।